अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, मरने से कबल लोगों को अपने प्यारे क्यों दिखाई देते हैं? अप्रैल 1999 की बात है कि जब अमेरिका के डॉक्टर क्रिस्टोफर केयर ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान एक ऐसा वाकया देखा जिसने उनके कैरियर का रुख बदल कर रख दिया। मैरी नामी 70 साला खातून उनके जेर इलाज थीं। वो एक ऐसी मरीजा थीं जो तकरीबन मौत के दहाने पर थीं और उनके इर्द गिर्द उनके 4 बच्चे भी अस्पताल के कमरे में मौजूद थे। उनके तमाम बच्चे बालिग और बड़ी उम्र के थे। मौत से कुछ देर कबल मैरी बिस्तर पर बैठ गई और अपने बाजुओं को इस तरह हिलाने लगी जैसे वो किसी बच्चे को बाहों में लेकर प्यार कर रही हों। मगर कमरे में मौजूद डॉक्टर और उनके बच्चों को कोई नजर नहीं आ रहा था। वो कोई ऐसी मखलूक थी जिसे वही देख पा रही थी। वो बार बार उस नादीदा बच्चे को डीन कहकर पुकारती और ऐसे इशारे करती जैसे वो अपने बच्चे को गले लगाकर बोसा दे रही हों। मैरी के इन इशारों ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे भी नहीं जानते थे कि डीन कौन है जिसका वो नाम ले रही थी। उसके कुछ देर बाद मैरी की वफात हो गई। अगले दिन उनकी बहन अस्पताल पहुंची तो उन्होंने बताया कि कई दहाइयों पहले मैरी के यहाँ पैदा होने वाला उनका पहला बेटा डीन था और वो पैदाइश के वक्त ही मुर्दा पैदा हुआ था। उसको खोने का सदमा इतना ज्यादा था कि मैरी ने अपनी बाकी जिंदगी बच्चे के बारे में बात ना करते हुए गुजारी। उन्होंने कभी इससे मुतल्लिक अपने बच्चों से भी बात नहीं की। ताहम मौत के वक्त इतने साल पहले खोए हुए बेटे को देखकर बज़ाहिर इस खातून को सुकून मिला। डॉक्टर केयर ने इस कहानी को अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज और लेक्चर्स में बयान किया है ताकि ये वाज़ेह किया जा सके कि मेडिकल की फील्ड में उन्होंने अपना कैरियर कैसे तब्दील किया और खुद को इंतहाई बीमार मरीजों को आखिरी वक्त में मौत से कुछ देर कबल पेश आने वाले आखिरी तजुर्बात का मुतायना करने के लिए वक्फ करने का फैसला किया। मैरी के साथ पेश आने वाले इस वाक़े के 25 साल बाद डॉक्टर केयर को जिंदगी के इख्तिताम के तजुर्बात के मुताले का मौजू का माहिर समझा जाता है। उनके मुताबिक मरने वाले शख्स को इन तजुर्बात का इल्म मौत से हफ्तों पहले शुरू हो जाता है और जिंदगी के इख्तिताम के करीब आते ही ऐसे वाक़यात के रोनुमा होने में इजाफा हो जाता है। डॉक्टर केयर का कहना है कि उन्होंने मौत से कबल लोगों को अपनी जिंदगी के अहम लम्हात को याद करते हुए देखा। अपनी माओ, वालिद, बच्चों और यहाँ तक के पालतू जानवरों से भी बात करते हुए देखा जो कई सालों पहले मर चुके थे। मौत से कबल किसी भी शख्स के लिए ये नज़ारे हकीकी और शिद्दत से भरपूर होते हैं और मरीज के लिए तमानियत का बाइस होते हैं। डॉक्टर केयर के मुताबिक मौत से कबल इस नौयत के तजुर्बात से गुजरने वाले अफराद में उलझन या गैर मरबूत ख्यालात नहीं होते और अगरचा इनकी जिस्मानी सेहत में तंजली आती है, लेकिन वो जज्बाती और रूहानी तौर पर बेहतर महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से डॉक्टर इन मज़ाहिर को हेलुसिनेशन या उलझन का नतीजा करार देते हुए मुस्तरद करते हैं। इसलिए डॉक्टर केयर ने सन 2010 में अमेरिका में एक अहम तहकीक का आगाज किया। उस वक्त तक मरने से कबल मरीज को पेश आने वाले इस नौयत के तजुर्बात के बारे में ज्यादातर कहानियां डॉक्टर या मरीज के अलावा कोई तीसरा अफराद ही बताता था। लेकिन डॉक्टर केयर ने साइंसी बुनियादों पर एक बाज़ाब्ता सर्वे शुरू किया। इस सर्वे में उन्होंने मरने से कबल बहुत से मरीजों का खुद इंटरव्यू किया और उनका मुआयना किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो उलझन या हेलुसिनेशन के ज़ेरे असर तो नहीं। इनकी तहकीक इस बात पर मरकूज है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में ये तजुर्बात किस फ्रीक्वेंसी के साथ पेश आते हैं। उनकी इब्तिदा मौत से कितने दिन पहले शुरू हो जाती है, इस दौरान मरीज क्या महसूस करते हैं और लवाहिकीन पर इसके क्या असरात होते हैं। इस सर्वे के नताइज में पहले ही मुतअद्दिद साइंसी मज़ामीन में शाया हो चुके थे। डॉक्टर केयर को अभी तक इन तजुर्बात की वजाहत करने के लिए कोई हतमी जवाब नहीं मिला है और वो कहते हैं कि इसकी वजह को समझना उनके मुताले का बुनियादी मौजू नहीं था।